नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फ़ोल्डर और मैं हूं आपके साथ गुलशन सैफी। मणिपुर हिंसा का वीडियो सामने आया और सियासी भूचाल अपने साथ लाया। तमाम दलों को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिला, तो वहीं शांति बहाली की बात करने वाली बीजेपी की कोशिशों को झटका लगा और इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीति कुछ ऐसी गर्म हुई कि जो आज तक उसकी तपिश देखी जा सकती है। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा घना दौर चला कि बाढ़ और आंधी से भी लोग इतने हताहत नहीं हुए जितने आरोप और प्रत्यारोप के दौर से हुए। इन तमाम सवालों और जवाबों के बीच लोगों को उम्मीद थी कि गृह मंत्रालय से कुछ बयान आएगा, कोई सटीक बात कही जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह जैसा अमूमन बीजेपी में होता है ठीक वैसा ही हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान जारी किया और लोगों की उस सोच को पुख्ता कर दिया कि बीजेपी में अगर रेल मंत्री को बयान देना हो तो उसकी जगह इस्पात मंत्री बयान देता है, इस्पात मंत्री को बयान देना हो तो खेल मंत्री देता है और खेल मंत्री को बयान देना हो तो ऊर्जा मंत्री देता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान जारी किया और कहा कि राज्य में कानून और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, यानी केंद्र सीधे सीधे तौर पर उसमें शामिल नहीं। यह राज्यों का पहला कदम है कि वह अपने राज्य में किस तरह शांति बहाल करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान से क्या मायने निकाले जाएं, उन मायनों के क्या अर्थ निकलेंगे? क्या बीजेपी खुद पर इस बात पर अमल करती है कि राज्य की जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ देनी चाहिए? हम सब देखते हैं कि अक्सर जब कभी किसी रेल का या किसी प्लेटफॉर्म का, एयरपोर्ट का या किसी भवन का उद्घाटन करना होता है तो वहां के मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग के मंत्री कभी उद्घाटन नहीं करते, बल्कि पूरे देश में उद्घाटन करने की जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर है और तमाम जगहों पर वो उद्घाटन भी करते हैं। वंदे मातरम ट्रेन हो या स्वच्छ भारत योजना हो, लाडली योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करते देखा गया है। तब बीजेपी ये बात क्यों नहीं सोचती कि उद्घाटन करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्री या राज्य की होनी चाहिए या राज्य के मुख्यमंत्री की होनी चाहिए? लेकिन उस वक्त बीजेपी ये बात भूल जाती है कि राज्यों की भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर बात करें विदेशों से आने वाले मेहमानों की, तो अक्सर देखा जाता है कि विदेश मंत्री या संबंधित विभाग के लोग उसको एयरपोर्ट लेने जाते हैं, लेकिन कितनी बार प्रोटोकॉल तोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां भी उन्होंने अपने तरीके से आने वाले मेहमानों का स्वागत किया। नियमों की अनदेखी की गई और प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। लेकिन वहां बीजेपी ये बात नहीं कहती कि वहां आने वाले विदेशी मेहमान के स्वागत की जिम्मेदारी राज्य की है। हर राज्य में चुनाव होता है, चाहे विधायक का हो या एक निगम पार्षद का। प्रचार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। तब बीजेपी ये बात क्यों नहीं समझती कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रचार और प्रसार करे और बाकी काम देश के प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए करें। लेकिन वह प्रचार मंत्री की तरह पूरे देश में प्रचार करते हैं। क्या केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पास इन तमाम सवालों के जवाब हैं कि जब बीजेपी पूरे देश में एक नैरेटिव चलाती है कि डबल इंजन की सरकार, और आज मणिपुर घिरता नजर आता है, बैकफुट पे नजर आता है, तो वहां बयान दिया जाता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, तो फिर उस डबल इंजन की सरकार के क्या मायने रह जाते हैं और कितनी जरूरत रह जाती है? और इस बयान के बाद उसकी सार्थकता पर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे हैं जब राज्यों को ही सुरक्षा व्यवस्था संभालनी है। ऐसा ही हाल कुछ दिल्ली में भी है कि अगर अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करना हो तो वो चाहती है कि बीजेपी करे, लेकिन वहीं जब कभी कोई राज्य बैकफुट पर आता है तो बीजेपी कहती है कि कानून सुरक्षा व्यवस्था संभालना राज्यों की जिम्मेदारी है। अगर राज्यों की जिम्मेदारी है तो फिर केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप क्यों करती है? केंद्र सरकार सारी पावर अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है? ऐसे ही तमाम सवाल आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बयान के बाद उठ रहे हैं, जो उठने भी चाहिए और उठना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश
पूरी दुनिया में भारत है। और भारत में जब कोई घटना होगी तो मेरा मानना है कि हर किसी व्यक्ति को उस पर सवाल करने चाहिए और सरकार को जवाब देने चाहिए, लेकिन देने चाहिए उसी विभाग को जिस विभाग का मामला हो। नमस्कार।